नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आपकी बर्थ डेट में छिपा है बिजनेस बढ़ाने का राज। अपनी बर्थ डेट से जानिए अपना लकी बिजनेस, सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, हर इंसान अच्छे जीवन के लिए कोई ना कोई काम करता है। कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस, और सबकी यही ख्वाहिश होती है कि खूब पैसा कमाया जाए ताकि जिंदगी बेहतर तरीके से जी जा सके। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या लाख कोशिशों के बाद भी आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, तो आज का काल चक्र जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पंडित जी आपको आपकी बर्थ डेट के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा और तरक्की मुनाफा भी देगा। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए जानते हैं जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही किस दिन करें अपने कारोबार की शुरुआत। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म में अंकों का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में अंकों का बहुत महत्व है। जैसे माला 108 दाने की ही क्यों होती है? 115 की भी हो सकती है, 105 की भी हो सकती है। 108 दाने की ही माला क्यों होती है? और अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जहाँ भी कोई सनातन धर्मी रहता होगा, वो चाहे विदेश में रहता हो, वो भी 108 मनके वाला माला यूज करता है। और अगर किसी को कम करना पड़ता है तो 54 दाने का। तो 108 दाने का ही माला क्यों होता है? अगर आपने कभी सोचा है इस विषय में, अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिए। क से लेकर के ज्ञ तक आप सारे अक्षरों को नंबरिंग दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग दे दीजिए। और ब्रह्म लिख दीजिए, ब्रह्म, और ब, र, ह, म चारों अक्षरों का जोड़ कर दीजिए। चारों अक्षरों का जोड़ जो आएगा वो 108 आएगा। तो ब्रह्म का जो जोड़ है वो 108 का है, इसलिए 108 दाने की माला होती है। एक उसमें सुमेर होता है जो उस काउंटिंग में नहीं आता है। इसी तरह से आप सोचिए, गीता में क्यों 700 श्लोक हैं? 800 नहीं है, 900 नहीं है, 600 नहीं है। रामचरितमानस में क्यों 7 कांड ही हैं? चक्रव्यूह की रचना हुई अभिमन्यु को मारने के लिए, तो उसमें 7 द्वार ही क्यों थे? सुग्रीव ने भगवान राम से 7 ही ताल के पेड़ काटने को क्यों कहा कि 7 ताल के पेड़ों को एक बाण में मार दीजिए, कट जाएं तो आप हमारी रक्षा करेंगे। 7 ही लोक माने गए हैं सनातन धर्म में। और शरीर में 7 ही चक्र माने जाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, 7 का बड़ा महत्व है। तो हमारे सनातन धर्म में अंकों की अपनी एक महत्ता है। भगवान राम 9वीं तिथि को पैदा हुए। दुनिया के जितने भी अंक हैं उनका अगर आप मूलांक जोड़ेंगे तो 9 से बढ़कर के कोई मूलांक नहीं होता। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ होगा, उसका मूलांक होगा 1। 1 मूलांक जो है ये सूर्य का मूलांक है। किसका मूलांक है? सूर्य का मूलांक है। 1 मूलांक में पैदा होने वाले लोग
कंप्यूटर, ज्वेलरी, बुटीक या फोटोग्राफी से जुड़ा बिजनेस अगर करें तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। मूलांक 1 वाले लोग कमीशन एजेंट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मूलांक 1 वाले जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो शुक्रवार या रविवार का दिन चुनें। बिजनेस में हमेशा मुनाफा बढ़ता रहे, इसके लिए अपने कार्यक्षेत्र में लाफिंग बुद्धा एंट्रेंस गेट पर जरूर रखें। इस उपाय से निसंदेह आपका व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29, ध्यान से सुनिएगा, 2, 11, 20 या 29 तारीख में अगर किसी भी महीने में जिन लोगों का इन तारीखों पर जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की शुरुआत करनी चाहिए, चले पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपका जन्म किसी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 2। 2 मूलांक जो है ये चंद्रमा का मूलांक है। 2 मूलांक चंद्रमा का मूलांक है। ऐसे लोगों को दूध, पानी, मोती रत्न से जुड़ा हुआ कारोबार, दवाइयों से जुड़ा हुआ कारोबार, कपड़ों से जुड़ा हुआ कारोबार करना चाहिए। सर्जिकल आइटम, दवाइयों का बिजनेस इनके लिए फायदेमंद होता है। मूलांक 2 वाले जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो सोमवार या शुक्रवार का दिन चयन करें। बिजनेस में लंबे समय तक सफलता पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करें या भगवान शिव के शिव परिवार का चित्र लगाएं। निश्चित रूप से उसकी पूजा उपासना करने पर व्यवसाय की उन्नति होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, ताकि उनके लिए ये कारोबार उनका लंबे समय तक चले और फायदेमंद हो। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, इन लोगों के लिए कौन सा बिजनेस इनको सूट करेगा, कब शुरू और कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर आपका जन्म किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। मूलांक 3 बृहस्पति का मूलांक है। आप स्कूल का प्रबंधन कर सकते हैं, स्कूल चला सकते हैं, कॉलेज चला सकते हैं, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कानूनी सलाहकार या शेयर बाजार से जुड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपने LLB किया हुआ है तो आपको जज बनने के लिए तैयार होना चाहिए। मूलांक 3 वालों के लिए सूचना और विज्ञापन से जुड़ा व्यवसाय भी फायदेमंद होता है। गुरुवार या शुक्रवार के दिन ही अपना बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए। बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपने गुरु या इष्ट देव की तस्वीर आपको जरूर लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। प्राची है गुरुग्राम से। प्राची जी सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम प्राची चौधरी है और मेरी जन्म तिथि है 29 अगस्त 1984 जी। और मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा जन्म है गाजियाबाद का 9:15 बजे का रात का। मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है क्या टीचिंग में? देखिए, आपने नौकरी के लिए पूछा है प्राची, और आपके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, बुध है। वहाँ चंद्रमा और मंगल की स्थिति है और बुध इस समय अस्त है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा हैं सिलीगुड़ी से। पूछिए मीरा जी सवाल। नमस्ते पंडित जी। मीरा जी थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम मीरा है पंडित जी। नमस्ते।
सिलीगुड़ी हाँ, से जोर बोल से रही हूँ। बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। मैं नमस्ते। सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। मेरा नाम मीरा है। मेरे लड़के के बारे में पूछना है मुझे। उसका जन्म तिथि है 28/1/2008, सोमवार, दोपहर 12:05। उसका भविष्य कैसे रहेगा सर? चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी शनि और बुध हैं। शनि और बुध का इत्तेसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। आपके बेटे का भविष्य बहुत सुंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की शुरुआत करनी चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 है। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु माना जाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी में, कपड़े में, बैंकिंग से जुड़ा काम करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। मूलांक 4 वाले ट्यूशन पढ़ाएंगे तो भी फायदा होगा। मूलांक 4 वाले जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो शनिवार या रविवार का दिन चुनें। बिजनेस में सफलता पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र की तिजोरी पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, ये फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से प्रशांत हैं। पूछिए प्रशांत जी सवाल। चलिए उमेश दिल्ली से भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। पूछिए उमेश जी सवाल। हाँ नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार उमेश जी। मैं सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 88। जी। उसका नाम है सौरभ मुसाई। तो उसकी शादी के बारे में पूछना, शादी नहीं हो रही उसकी। देखिए ऐसा है कि अभी तो बुध बृहस्पति दोनों ग्रह मतलब कि अस्त की स्थिति में है। अभी विवाह में विलंब दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 29 अप्रैल के बाद विवाह की जो चर्चा चलेगी वो चर्चा सफलता की तरफ बढ़ेगी। तो 29 अप्रैल तक और इंतज़ार कर लीजिए और बेटे से कहिए कि 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और एक पैकेट चीनी, नमक और हल्दी ले जा कर के किसी धर्मस्थान में बृहस्पतिवार को दान करें। इससे विवाह में शीघ्रता होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। गायत्री हैं फोन लाइन पर। चलिए पूछ लेते हैं गायत्री जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए गायत्री जी। पंडित जी मेरा नाम गायत्री वैष्णव है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा 3 सवाल है। पहला मेरे खुद के लिए कि मेरा भविष्य कैसा होगा, और दूसरा मेरी बेटी है भूमिका वैष्णव, उसका जन्म है 12 अक्टूबर 2013। उसका भविष्य पूछना है। और मेरे पति जी उनका नाम लखेश कुमार वैष्णव है, उनके भविष्य के बारे में पूछना है। वो शराब वगैरह ज्यादा पीते हैं और घर में झगड़ा लड़ाई ज्यादा करते हैं। तो पंडित जी आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मेरा घर सुखी और स्वस्थ रहे। देखिए आपके बेटी का भविष्य तो बहुत अच्छा है और बेटी बहुत ही शांत, सौम्य और बुद्धिमान है। बेटी के बारे में तो कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर इसके लिए ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था कर दी जाए तो ये अच्छा करेगी। जहाँ तक आपके पति की बात है तो सचमुच में एडिक्शन तो उनके अंदर है और बहुत पुराना एडिक्शन है। ये इतना जल्दी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नाम का एक चैप्टर है, 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र शनिवार को अपने घर में ले आकर के साउथ फेसिंग, दक्षिण की तरफ मुंह करके लगा दीजिए और रोज़ उस चित्र का आप लाल फूल से, चंदन से पूजा करिए, धूप दीप जलाइए और गुड़ उसमें काली मिर्च चुभो करके उसका भोग लगाइए। और
सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के मंत्रों का सुबह शाम पाठ करिए। पाठ के बाद वो जो प्रसाद है वो अपने पति को खाने के लिए दीजिए। ये उपाय अगर आप 80 दिन करिए तो काफ़ी हद तक आपके पति के शराब पर कंट्रोल होगा, काफ़ी हद तक वो नशा से मुक्त होने में कामयाब होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुजरात से उमा हैं। उमा जी सवाल पूछिए। हेलो। सवाल पूछिए उमा जी। हाँ जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानती हूँ। उसकी बर्थ डेट है 4/6/2001, दिन सोमवार, शाम को 5 बजे, नवसारी गुजरात में। तो उसका भविष्य कैसा है, बस यही जानना चाहती हूँ। पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। चलिए उमा जी, मैं बता देता हूं कि अभी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध अस्त है, बृहस्पति भी अस्त है। बेटा पढ़ाई से बिल्कुल लापरवाही कर रहा है और अगर इसी तरह से पढ़ाई करता रहा तो ये पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों में बंद भी हो सकती है। आप उसे पढ़ाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ करने के लिए जोर दीजिए। उससे रोज़ कहिए कि वो गणेश चालीसा का पाठ करे, भगवान गणेश की पूजा उपासना करे, जिससे उसकी शिक्षा ठीक हो सके और वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगिता हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर से। पूछिए योगिता जी सवाल। ये बाबा जी नमस्कार। मैं तो बहुत दिन से कॉल ट्राई कर रही हूँ लेकिन लगा नहीं, आज बहुत दिनों बाद आपकी कोई आवाज साफ नहीं आ रही योगिता जी, क्षमा करिएगा। फिर से आप बोलना शुरू करिए और ऐसा बोलिए कि हम सुन सकें। प्रणाम। मैं बहुत दिनों से कॉल लगा रही थी, लगा नहीं, आज बहुत दिन बाद लगा है जी। मेरी एक लड़की है 13 साल की, उसके बारे में जानना है। 4 अप्रैल चौथा महीना 2010, और लड़का है 9 साल का। उसके आगे के भविष्य में जानना है। 6/11/2014। देखो, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव और पुत्री भाव के स्वामी क्रमशः बुध और शुक्र हैं। बेटी तो आपकी पक्का है कि बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बुद्धिमान है। उसको आप जैसी परवरिश देंगी वैसी वो बनेगी। जहाँ तक बेटे की बात है, अभी तो पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल करके इसके शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा। इसे आपको 12वीं के बाद BBA और MBA की पढ़ाई करवानी चाहिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई करवानी चाहिए, जिससे इसका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर है हमारे साथ पटना से, सुनीता। पूछिए सुनीता जी सवाल। हाँ पंडित जी, मेरा सवाल है कि मेरी बेटी का 3/5/12 का बर्थडे है और बेटा का 15/5/13 है। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे क्या बनेगा और उसका लाइफ कैसा है? देखिए, आपके बेटे के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके बेटे के द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, दोनों का इत्तिसाल है। भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दोनों बच्चों का भविष्य अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप हर शनिवार दोनों बच्चों के नाम से 2 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। इससे आपके बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी बर्थ डेट के अनुसार बता रहे हैं कि कौन सा बिजनेस आपको फायदा पहुंचा सकता है और कौन सा बिजनेस आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए और किस दिन अपने कारोबार की शुरुआत करनी चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका भी जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 5, और ये 5 मूलांक किसका है? बुध ग्रह का। ये 5 मूलांक बुध ग्रह का है। आप बुध ग्रह से प्रभावित रहेंगे। 5 मूलांक वालों का चेहरा जो होता है वो पान के पत्ते की तरह होता है। इन्हें स्टेशनरी, प्रिंटिंग,
या पब्लिशर से जुड़ा हुआ कारोबार शुभ रहता है। मूलांक 5 वाले ट्रांसपोर्ट या रत्न से जुड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं। बुधवार या रविवार के दिन ही इन्हें अपना कारोबार शुरू करना चाहिए। बिजनेस में तरक्की पाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए और भगवान गणेश का पूजन अर्चन विधिवत तरीके से करते रहना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा अर्चना से आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण होगा और आप जीवन में सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं। मीरा है पुणे से। मीरा जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी हाँ, बेटी सदा के सुखी बारे में रहिए। पूछना चाहती हूँ। अपूर्वा नाम है, 27 साल की है। आपका नाम शादी के बारे अपूर्वा में- है? मेरा नाम मीरा है। मीरा? मेरे बच्ची का नाम अपूर्वा है, 28 साल की है। उसकी शादी के बारे में पूछना है। शादी का योग बना हुआ है। शादी के योग में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। नवंबर और दिसंबर के महीने में शादी हो जाएगी। लेकिन एक बात इतना ध्यान रखिएगा मीरा जी, अपूर्वा की कुंडली में थोड़ा सा मंगल का भी दोष दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अपूर्वा से 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो मसूर, ये 5 मंगलवार किसी मंदिर के ब्राह्मण को मंगलवार को दान करवा दीजिए। इससे विवाह में भी शीघ्रता होगी और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन अपने कारोबार की शुरुआत करें, पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका मूलांक है 6 और मूलांक 6 का स्वामी ग्रह है शुक्र। जिन लोगों का मूलांक 6 होता है, ऐसे लोगों को डायमंड ज्वेलरी, क्राकरी, परफ्यूम और दवाइयों से जुड़ा हुआ व्यवसाय करना चाहिए। मूलांक 6 वाले होटल से जुड़ा कारोबार, रिजॉर्ट से जुड़ा कारोबार कर सकते हैं। मूलांक 6 वाले लोगों को फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस भी फायदा पहुंचाता है। सोमवार या शुक्रवार के दिन अपना करियर शुरू करें। बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लगाएं। और मूलांक 6 वाले लोग अगर चाहें तो शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इनका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जमशेदपुर से हैं निशा। निशा जी, सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मुझे पूछना था कि हमको पुत्र प्राप्त कब होगा। क्या नाम बताया अपना आपने? निशा पांडे। निशा पांडे। मंगल बृहस्पति। शीघ्र भविष्य में पुत्र प्राप्ति का योग बना हुआ है बेटा। पुत्र प्राप्ति का योग शीघ्र भविष्य में बना हुआ है और बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। 2024 में आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। बस आपको एक काम करना चाहिए। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन कर लेना चाहिए। ये संतान गोपाल मंत्र है। अगर आप गूगल पर भी संतान गोपाल मंत्र टाइप करेंगी तो ये मंत्र लिख के आ जाएगा। इस मंत्र का 10 माला जप 125 दिन अगर आप कर लेंगी तो निस्संदेह आपको चिरंजीवी, दीर्घायु, संतान की प्राप्ति होगी। और एक और कॉलर हमारे साथ है, मेरठ से रविंद्र हैं फोन लाइन पर। रविंद्र जी, सवाल पूछेगा। जी पंडित जी नमस्कार। सवाल जी पूछिए पंडित जी रविंद्र नमस्कार। नमस्कार भैया। मैं मेरठ से रविंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। जी। आपका प्रोग्राम में लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार देखता आ रहा हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का समय है जो आपसे मेरी मुलाकात होगी ये फोन पे। धन्यवाद। सर मेरा जो
लगभग आयु 55 वर्ष के लगभग है जी। और मैं पीड़ित कर्ज से हूँ और कोर्ट कचहरी में मेरे कई मुकदमे जो कंपनी में पैसा जमा था वो फंस रहा है, उसके संबंध में मुकदमा लड़ रहा हूँ, कोई वो नहीं मिल रहा रास्ता। और बड़े बेटे का जन्म 8 दिसंबर 1999 है, उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, एक तो आप जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं उसमें तो आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए कि हर मंगलवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें। 7 मंगलवार आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करें और रोज आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के पाठ 7 बार सुबह करने चाहिए। इससे आपका पैसा भी मिल जाएगा, कोर्ट के काम में आपको सफलता भी मिल जाएगी। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसकी शिक्षा मध्यम है, बहुत अच्छी शिक्षा नहीं है। उसके पढ़ाई के लिए ध्यान दीजिए, ट्यूशन वगैरह लगाइए और पढ़ाई के लिए प्रेरणा दीजिए ताकि उसका भी भविष्य अच्छा हो सके। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ हो। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की शुरुआत करें, पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 7। 7 मूलांक केतु का है। आप ऐसे लोग लेखन, रेस्टोरेंट या प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मूलांक 7 वाले पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री की दुकान भी खोल सकते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अपने कारोबार में सफलता पाने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिमा रखें, तस्वीर लगाएं और उनकी नित्य विधिवत पूजा अर्चना करने की कोशिश करें, इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ हैं लखनऊ से संजय। संजय जी सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। बोलिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानता हूँ कि विवाह में काफी विघ्न आ रहे हैं, अभी तक कहीं भी विवाह का तय नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है, आपने अपने बेटी के विवाह के बारे में पूछा है। आपके पंचम भाव में प्रश्नकाल में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि संतान भाव की ही चिंता है। और संतान भाव से पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बुध और बृहस्पति दोनों अस्त हैं। तो मुझे जहाँ तक अनुमान है कि जून महीने तक इसकी शादी कहीं ना कहीं तय हो जाएगी और नवंबर दिसंबर तक इसका विवाह हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, अपने आवास से या लड़की के जन्म स्थान से पूरब दिशा की तरफ वर देखने का प्रयास करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पटना से रीना है फोन लाइन पर। रीना जी सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए रीना जी। पंडित जी, अपने बेटी के शादी के बारे में पूछना था जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1996 जी। शादी कब तक होगी देख रहे हैं लड़का, लेकिन हो ही नहीं रहा अभी तक। और लड़का क्या सरकारी जॉब करता रहेगा कि क्या, और नौकरी कब तक होगी इसकी? विवाह तो आपके बेटी का अच्छा ही होगा और जहाँ तक उसके प्रोफेशन का लड़के का बात होगा तो सरकारी नौकरी में होना चाहिए और अच्छा विवाह होगा, अच्छा भविष्य भी दिखाई दे रहा है। बेटी से कहिए कि वो सोमवार का व्रत करे, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करे, फिर 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करे। इस तरह से 4 बार 16 सोमवार का व्रत अगर वो करेगी तो निसंदेह उसको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से उषा हैं। पूछिए उषा जी सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे दामाद जी यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में आए हैं कमाने, यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं
तो पंडित जी इनका देखो बहुत फंस गए बुरी तरह से। इनका क्रेडिट कार्ड बनवा लिए पंडित जी, ये बहुत फंस गए हैं और इनको कर्जा बहुत हो गया है पंडित जी, तो कैसे पार हो बताइए पंडित जी। देखो ऐसा है, इन्होंने बेवकूफ़ी बहुत की है और इन्होंने बहुत लापरवाही की है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो है इनको बहुत ज़्यादा ब्याज दिलवा रहा है, जिससे इनको कर्ज से मुक्ति मिलने में बहुत तकलीफ हो रही है। और सारे स्रोत जितने नज़दीकी हैं सबसे इन्होंने पैसा ले लिया है। अब इनको कर्ज से मुक्ति के लिए एक रास्ता है मेरे पास, जिसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक किताब है गजेंद्र मोक्ष की, गजेंद्र मोक्ष नाम का एक पाठ है। अगर संस्कृत में गजेंद्र मोक्ष का पाठ ये सुबह शाम करें और पाठ करते समय एकदम दुखी मन से पाठ करें, भगवान विष्णु को याद करते हुए एकदम दुखी मन से पाठ करें और यहाँ तक कि पाठ करते करते रोना आ जाए, आंसू आ जाए। ऐसी स्थिति में अगर 125 दिनों तक पाठ कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कर्ज से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य दे देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगले कॉलर हैं ग्वालियर से राम मोहन। पूछिए राम मोहन जी सवाल। पंडित जी जय पाड़वाली की। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां नौकरी। राम मोहन जी बोलिए। महाराज पंडित जी, मैं राम पुत्र बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हाँ 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 जय मां। मेरी उम्र साहब 50-52 साल करीब है। तो मेरा भविष्य बच्ची है राशि सवेरे, जिसका जन्म है 5/2/2002, IAS कर रही है। उसका बारे में क्या कैसा रिलेशन रहेगा पंडित जी पूछा था। देखिए, बेटी का भविष्य तो आपके बेटी का भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इसको एक लाजवर्थ की अंगूठी दशरथी की चांदी में बनवा के दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में शनिवार को 4 बजे शाम पहना दिया जाए तो इसको नज़र जादू टोने से बचाव हो जाएगा। बाकी तो ये इंटेलिजेंट है ही है, कहीं इसके सफलता में कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो। अब ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की ये शुरुआत करें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा। ये मूलांक 8 शनि का है। जिसका मूलांक 8 होता है ना, तो इतना किताब वालों ने 8 वालों के बारे में गड़बड़ लिख दिया है कि उसको पढ़ करके आदमी बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन मैं अपना अनुभव आप सबको बताता हूँ, 8 नंबर इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, 8 नंबर वालों को पराक्रम करना पड़ेगा, 8 नंबर वालों को संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी पहचान अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शनि का मूलांक है। मेरा भी मूलांक 8 है। मैंने तो कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया कि मूलांक 8 कभी दुख देता है। हाँ, ये बात जरूर है कि 16 साल की उम्र से मशीन की तरह काम करना पड़ता है। विश्राम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। व्यक्तिगत आपके मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं बनेंगे, क्योंकि आप पैदा ही होते हैं मशीन की तरह काम करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। इसलिए 8 नंबर को खराब, 8 नंबर उनका खराब होता है जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग आलस्य करते हैं, जो लोग आराम करना चाहते हैं, उनके लिए 8 नंबर खराब होता है, क्योंकि शनि का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप आलस्य करेंगे। ऐसे लोगों को ईंट, रेता, बजरी, लोहे से जुड़ा हुआ कारोबार, माइन से जुड़ा हुआ कारोबार, ग्रेनाइट, मार्बल से जुड़ा हुआ कारोबार, लोहा, कोयला, गैस, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कारोबार, लकड़ी का कारोबार, ये सब फायदा पहुंचाने वाला है। मूलांक 8 वाले जब भी अपना कारोबार शुरू करें तो गुरुवार या शनिवार का दिन चुनें। बिजनेस में हमेशा मुनाफा बढ़ता रहेगा और इसके लिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में
विश्वकर्मा की प्रतिमा रखनी चाहिए या महालक्ष्मी का चित्र लगा करके उनके सामने रोज हो सके तो एक कमल का फूल रखना चाहिए। कमल का फूल न मिले तो मानसिक रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवघर से अर्चिता हैं फोन लाइन पर। अर्चिता जी सवाल पूछेगा। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम सुखी रहो बेटा। हाँ, मैं अर्चिता देवघर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है मेरा करियर को लेके। मेरा जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 1983 रात 8:30 बजे 8:30 PM। तो मैं मतलब सरकारी शिक्षक बनने की परीक्षा बार बार देती रही और मतलब एक नंबर से 2 नंबर से हमेशा मेरा सिलेक्शन रिजेक्शन होते रहा। और प्राइवेट टीचिंग में भी मेरा मतलब स्टेबल नहीं हो पाता है, बार बार छोड़ना पड़ता है। और क्या आगे सरकारी शिक्षक बनने की कोई गुंजाइश है? और अब ऐसा है अर्पिता, तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी शनि है और प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है। मुझे तो सरकारी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना चाहिए। वो काम ये है कि मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर 7 मंगलवार तुम सुंदरकांड का पाठ कर लो तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार जो परीक्षा होगी नौकरी के लिए उसमें 1-2 नंबर से नीचे नहीं जाओगी, बल्कि 1-2 नंबर से ऊपर ही रहोगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है मध्य प्रदेश के रतलाम से गुलाब वर्मा है। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं पंडित जी। नाम इनका है गुलाब वर्मा और जन्म की तिथि है इनकी 23 जुलाई 1986। जन्म का समय है शाम के 4:45 और जन्म का स्थान है MP का धार। सवाल 2 है इनका। पहला ये सवाल है पंडित जी कि इनकी कोई संतान नहीं है, कोई उपाय बताइए इन्हें संतान प्राप्ति के लिए। दूसरा सवाल है इनका स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उन्हें कौन से भगवान की उपासना करनी चाहिए? देखो ऐसा है, गुलाब वर्मा फीमेल हैं ये। 23 जुलाई 1986 का जन्म है। 4:45 शाम धार मध्य प्रदेश में। इनकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी जन्म राशि बनती है कुंभ। इनके कुंडली में सर्प सापा सुच्छ योग है। सर्प सापा सुच्छ योग उसको कहते हैं जिसकी कुंडली में पंचम भाव में मेष राशि हो और वहाँ राहु की स्थिति हो, तो इसको कहते हैं सर्प सापा सुच्छ योग। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के पेज नंबर 326 पर ये लिखा हुआ है। और मानसागरी इसके बारे में कहती है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपि इंद्रो अपसेव्यते। यदि इंद्र भी आकर के बच्चा गोंद में डाले तब भी बच्चा गोंद से उड़ करके चला जाता है। तो ये बहुत अशुभ योग है, बहुत दुर्योग है। इसके लिए 5 ग्राम सोने की नाग की प्रतिमा बनवा करके पंचमी के दिन उसकी विधिवत सर्प सूक्त से पूजा करानी चाहिए और उसके बाद उसे ले जा करके महाकाल उज्जैन में महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक करके सोने की नाग प्रतिमा दान करनी चाहिए। तब जाकर के संतान प्राप्ति के योग बनते हैं जी। दूसरी बात, इन्होंने अपने सेहत के लिए जो प्रश्न पूछा है तो इनका बृहस्पति 3य भाव में शनि के घर में है और इनके रोग भाव का स्वामी शुक्र उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आपको भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको एक पुखराज की अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातःकाल धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, साथ ही हफ्ते के कौन से दिन से अपने कारोबार की शुरुआत करनी चाहिए, जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होगा 9।
9 मूलांक किस ग्रह का है भैया? मंगल का। मंगल का जो है ये 9 मूलांक है। आप चाहें तो स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग, खेल का सामान, खेल से जुड़ा व्यवसाय या सेना में, पुलिस में सप्लाई होने वाला कोई भी सामान, दवाइयाँ, बिजली का सामान, आग से जुड़ा हुआ कोई चीज का व्यवसाय आप कर सकते हैं। तांबे का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। कॉपर से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर सकते हैं। मंगलवार या रविवार के दिन ही आपको अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में माँ दुर्गा की पीतल की प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए और उसकी विधिवत पूजा उपासना भी करनी चाहिए। इससे कभी आपके कदम पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि उत्तरोत्तर आपका विकास होता रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारियां हमें देने के लिए। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और नमस्कार।